तो चलिए आज के एक छोटे से टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है ब्रीथिंग के ऊपर कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोगों को बहुत जल्दी सांस फूल जाता है। कितने लोग हैं जिनको बहुत जल्दी सांस फूल जाता है या जाता था, या पहले कम्युनिटी में आते ही सांस फूल जाता था? हाँ, अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब वजन बढ़ा हुआ था, जब इस क्लब में आए थे, मतलब पहला दिन था, दूसरा दिन था, या इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले आपको पैदल चलते हुए भी सांस फूलने लगता था, सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सांस फूलने लगता था? हाँ, और बड़ा भारी भारीपन लगता था, राइट? अब ऐसा ऐसा क्यों होता है? ये भारीपन कहाँ से आता है? ये ब्रीथिंग क्यों इतनी जल्दी सांसें फूल जाती हैं? हाँ, सांसें फूलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे तब भी सांस फूलेगी, लेकिन बहुत जल्दी सांस फूल जाना, थोड़ा सा वर्कआउट करते सांस फूल जाना। और कुछ लोगों की तो हालत ये भी होती है कि बात करते करते सांस फूल जाता है। हाँ, बात करते करते ही सांस फूल जाता है। अब इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का फैट है, एक है बाहरी फैट, एक है इंटरनल फैट। अब बाहरी फैट तो आपको नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं मोटापा, राइट? जिसको हम बोलते हैं कि यार वजन अपना, पेट बहुत बढ़ गया है या बॉडी में फैट बहुत बढ़ गया है। लेकिन ये जो ये जो बाहरी फैट है ये तो दिख रहा है, लेकिन जो सबसे खतरनाक फैट है वो कौन सा है? जो इंटरनल फैट है, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं विसरल फैट। अब ये जो विसरल फैट है, ये जैसे जैसे आपका पेट बाहर आता है, आपका बाहर का फैट बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर का फैट बढ़ना शुरू होता है। और जब ये अंदर का फैट बढ़ता है तो ये कहाँ कहाँ पे जाता है? आप में से कितने लोगों ने सुना है कि लीवर फैटी हो गया? हाँ, किस किस ने सुना है कि लीवर फैटी हो गया? सुना है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर जब ध्यान नहीं करते तो फिर थर्ड स्टेज, जो कि बहुत ही खतरनाक स्टेज है। और जब हमारा ये जो हम खा रहे हैं और हमारा फैट बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे ही धीरे धीरे हमारा फैट अंदर की तरफ बढ़ता है। किस किस ने सुना है कि यस, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड में थिकनेस आ जाती है? सुना है आपने, ब्लड में थिकनेस आ गई? अब वो ब्लड में थिकनेस कहाँ से आ रही है? क्योंकि जब हम खा रहे हैं, जैसे एक दिन याद है आपको मैंने एग्जांपल दिया था चीनी का, शुगर का, किस किस को याद है कि पानी में जब शुगर मिलाते हैं तो पानी गाढ़ा होता चला जाता है ना? छन्नी में खाली पानी को छानेंगे तो पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी में अगर चीनी मिलाते रहेंगे, मिलाते जाएंगे, तो वो पानी गाढ़ा होता चला जाएगा। वैसे ही हमारा ब्लड है। अब जब ब्लड में फैट मिलता चला जाएगा, ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, तो क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो जाएगा और वो अच्छे से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब हमारा हार्ट क्या है? पंपिंग करता है। हमारा हार्ट पंपिंग करता है, पंपिंग करके क्या करता है? पूरे ब्लड को हमारी बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? हार्ट का है, राइट? अब हार्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर ब्लड में थिकनेस आ जाए, अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए, अब जब ब्लड गाढ़ा होगा तो वेन्स के अंदर से ब्लड को सप्लाई करने में जो हार्ट है उसको जोर लगाना पड़ेगा। जब वो हार्ट जोर लगाएगा और ब्लड बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचेगा, तो यानी कि ब्लड को पहुंचाने के लिए अभी हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। और जब हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो क्या सांस फूलेगा या नहीं फूलेगा? क्योंकि उसके साथ ही लंग्स भी हैं, राइट? तो अब हमें समझना है कि सबसे पहले बाहरी फैट से भी ज्यादा खतरनाक है अंदर का फैट। अब अंदर का फैट कैसे कम होगा? नंबर वन नंबर वन हमारी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा। ईटिंग हैबिट्स में जो सबसे खतरनाक चीज है, जो हमारे अंदर के फैट को बढ़ाता है, वो है जितनी भी फ्राइड आइटम्स है। लिख लीजिए, फ्राइड, तला हुआ। और कौन सा तला हुआ? कोई भी तला हुआ, सब तला हुआ जो फैट है वो हमारी बॉडी में जाके हमारे ब्लड को गाढ़ा करता है और हमारे इंटरनल फैट को बढ़ाता है। नंबर टू, चीनी, शुगर। जितना भी शुगर है वो हमारे इंटरनल फैट को बढ़ाएगा और हमारे विसरल फैट को बढ़ा देगा। इसके बाद तीसरी चीज क्या है? बहुत बार ऐसा
आपने अपने घरों में भी किया है, लेकिन हम बहुत बार गाइड करते हैं और बहुत लोगों की आदत ये चेंज हुई है। ज्यादातर लेडीज ये काम करती हैं किचन में, जब वो घर पे कुछ भी बनाती हैं जिसको फ्राइड करती हैं, जैसे पूड़ी बनाई या पकोड़े बनाए, कुछ भी बनाया, तो जब वो बना लेती हैं तो उसके बाद कनस्तर उसमें कढ़ाई में तेल बच जाता है। बचता है सबका। ऐसा तो नहीं कि सारा पकोड़े बनाते हुए तेल सारा पी गए पकोड़े, नहीं, थोड़ा तेल बच जाता है। फिर वो लेडीज क्या करती हैं, उस बचे हुए तेल को एक कनस्तर में रख देती हैं, और फिर जब उस तेल को बचा लेती हैं और वो कहती हैं कि अब ये यूज करेंगे सब्जी को तड़का लगाने में। हाँ, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि तेल महंगा है भाई, क्यों फेंके। हाँ, अब तेल महंगा है या हमारा ये जो बॉडी है, ये शरीर है, ये कीमती है। तो जब आप एक तेल को दोबारा गर्म करते हैं तो वो तेल में ट्रांस फैट आता है, और वो ट्रांस फैट हमारे बॉडी के इंटरनल फैट को बढ़ाता है, और वही फैट धीरे 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 हमारी वेन्स में जमना शुरू होता है, और फिर वो ब्लॉकेज करता है, और फिर वो ब्लॉकेज करके कोई ना कोई चैलेंज क्रिएट करता है, और फिर उस चैलेंज की वजह से डॉक्टर को 3 4 5 लाख रुपया देना पड़ता है। 20 20 रुपए का तेल बचा के 5 लाख रुपए इकट्ठे दे दिए किसको? डॉक्टर को। हाँ, तो अभी आज के बाद क्या करना है, जब भी आप घर घर में कुछ भी बनाती हैं तो कभी भी वो तेल बचा के नहीं रखना है। उस तेल का क्या करना है, क्या करेंगे उस तेल का? बहा देंगी कहाँ पे? नाली में। राइट। लालच करेंगे तो क्या होगा बाद में? वो लालच बहुत ज्यादा आपका सेहत भी खराब करेगा और बहुत सारा पैसा भी लगेगा। राइट। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जितनी भी पैकेट आइटम हैं जिनके अंदर जैसे चिप्स, चिप्स खाते हैं लोग, राइट। एक चिप्स नहीं खाते हैं, फिर जब पैकेट खुलता है तो फिर 1 2 3 5 7 10, थोड़ी देर में पैकेट खत्म। हाँ, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट के पैकेट, इन सब के अंदर क्या है? पाम ऑयल होता है। कभी भी अगर आप देखेंगे अपने पैकेट के ऊपर, 3 चीजें मेन होती हैं इनके अंदर जो हमारे शरीर का फैट बढ़ाती हैं। इंटरनल वाला, नंबर 1, कोई भी बाहर से बिस्किट लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? शुगर। नंबर 2 क्या रहता है? रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल। राइट, पाम ऑयल। और नंबर 3, मैदा। ये तीनों चीजें होती हैं, और ये तीनों चीजें क्या हमारे सेहत के लिए अच्छी हैं? पर सर क्या करे, जीभ को तो बड़ा अच्छा लगता है, चिप्स खाते तो मजा आता है, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें हमारी सेहत को नुकसान करती हैं और इंटरनल फैट को बढ़ाती हैं। राइट। अब जब आप इस क्लब में आए और आपने यहाँ पे आके अपने खाने पीने की आदतों को चेंज किया, आपने अपने खाने में न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, और क्योंकि इस न्यूट्रिशन के अंदर फाइबर भी है, तो फाइबर हमारे क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का इंटरनल फैट कम हो जाए, तो आपको एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना है। लिखिए, हर्बल लाइफ लाइन की कैप्सूल जो आते हैं वो हर एक पर्सन को यूज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हर्बल लाइफ लाइन है उसमें रहे ओमेगा 3, और ओमेगा 3 करता है हमारे गंदे फैट को बॉडी में से निकालने का काम करता है। किसी दिन टाइम लगा, टाइम क्या, किसी दिन जब मेरे पास मटेरियल होगा सारा तो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। कितने लोग डेमो देखना चाहते हैं कि हर्बल लाइफलाइन क्या काम करती है हमारी बॉडी में जाके? राइट। तो कल, कल फ्राइडे को, कल मॉर्निंग के क्लब में मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे अंदर के फैट को कैसे कम करता है। और वो फिर जब अंदर का फैट कम होना शुरू होता है तो क्या होता है? सांस फूलना कम हो जाता है। सांस फूलना मतलब, अभी कितने लोगों को बॉडी में पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है? अब जितना सांस पहले फूलता था अभी नहीं फूलता है। हाँ, इतना है कि थोड़ा अभी फूलता है, लेकिन उतना नहीं फूलता है जितना पहले फूलता था। एकदम सांस पैदल चलते हुए फूल जाता था, लेकिन अभी वर्कआउट करते हुए थोड़ा थोड़ा सांस फूलता है। कितने लोगों को पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है? पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। चैट बॉक्स में लिखेंगे मी कि मेरे को पहले से अभी हल्का लग रहा है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में से कुछ भारीपन निकाल दिया गया है।
लेकिन अभी बॉडी में सांस कम फूलता है, बॉडी हल्का फील करती है। वाह, अमेजिंग, 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 अमेजिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपका बेली फैट भी कम हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि अंदर जो खतरनाक फैट है वो भी निकल जाए, तो हर्बल लाइफलाइन एकमात्र ओमेगा 3 ऐसा फैट है जो हमारी बॉडी में जाके गंदे फैट को निकालता है। इसका डेमो कल मैं आपको मॉर्निंग के क्लब में दिखाने वाला हूँ, राइट? तो कल सभी लोग क्लब में बैठिएगा, और 5 मिनट के अंदर मैं आपको ऐसा चीज दिखाऊंगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और आपको समझ आएगा ओ माय गॉड कि ये हमारी बॉडी में जाके ये काम करता है। और आप में से हर एक बंदा फिर उसके बाद ओमेगा 3 को खाएगा। और घर पे ये मत पूछिए कौन सा तेल लाए, रिफाइंड ऑयल किसी को यूज नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल अगर यूज करते हैं तो रिफाइंड ऑयल को, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी प्रकार का रिफाइंड ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कौन सा तेल यूज करना है? सरसों का तेल। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है सरसों का तेल। सरसों का तेल यूज करिए। देसी घी आप खा सकते हैं, 1 चम्मच देसी घी, लेकिन फ्राइड करके नहीं। फ्राइड करके देसी घी नहीं खाना है। देसी घी आप वैसे 1 चम्मच खा सकते हैं, अपनी दाल पे सब्जी पे डाल के खा सकते हैं। एंड कोकोनट ऑयल जो है, साउथ साइड में कोकोनट ऑयल खाया जाता है, तो वहां पे कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, राइट? और नॉर्थ इंडिया में आप सरसों का तेल। हाँ, अब ये मत बोलिएगा सर और क्या करें, कौन सा तेल, रिफाइंड यूज नहीं करना है। बस मैंने इतना बता दिया, आप ये करना शुरू करिए और ओमेगा 3 साथ में ऐड ऑन करिए। आपकी बॉडी, हमारा मेन पार्ट आउटर फैट तो हमें दिखता है, वो हम कम करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक फैट है जो हमें दिखता नहीं है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको कम करना है, तो उसके लिए ओमेगा 3 फैट और जो चीजें मैंने बताई हैं उनको बिल्कुल भी यूज करना बंद कीजिए। जंक फूड ये सब हमारे इंटरनल फैट को बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल फैट कितना खतरनाक है, और इस फैट को बचने के लिए हमें क्या करना है, और इसका डेमो हम कल दिखाएंगे, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी 7 बज गए, तो अभी इस सेशन को ऑफ करेंगे, टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है। रिजल्ट और शेयर करवाने थे, लेकिन टाइम देखा तो 7 बज गए, तो अभी इससे ज्यादा इस सेशन को आगे नहीं खींच सकते। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। कल मिलेंगे, इवनिंग में मिलेंगे, और उसके बाद डेमो के लिए कल मिलेंगे सुबह। तो कल मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।